देखो, अब क्या हुआ कि तुम सबके सब यहाँ अधिकतर बच्चे आनापान सीख चुके हो और कुछ लोग कोचिंग के बच्चे 10 दिवसीय भी सीख चुके हैं। तो अब क्या होगा कि सेंटर में एक माहौल में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये विद्या सीखने का फायदा क्या है। और ये परिवर्तन तभी होगा क्योंकि वहां तो जाकर के कुछ लोग 3 दिवसीय 2 बार कर चुके हो और कुछ लोग 1 बार किए हो, बट विधि तो वही है, चीज तो वही है। इसको सीख करके आने के बाद अब जीवन में अगर ये ना उतरे तो फिर वहां जाने का, इतना समय लगाने का, इस सब का फायदा क्या हुआ। और इसका क्या पर्पज था हम लोगों के जीवन में। पर्पज हम लोगों के जीवन में यही था कि हम लोग जाकर इस विद्या को सीखें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अगर अपने जीवन को हम लोग अच्छा बना पाते हैं तब तो ये विद्या काम आएगी। और ये विद्या तो लोगों के जीवन को अच्छा बनाती ही है। आनापान की विद्या शांत मन तो करता ही है, हमारी समझने की कैपेसिटी को तो बढ़ाती ही है। तो अगर इसे सीख करके और यहां आकर के अब घर में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इस विद्या से जो लाभ होने वाली थी वो लाभ नहीं मिलेगा। तो बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी संकल्प के साथ रोज रोज जो वहां गुरुजी निर्देश दिए, सुबह शाम कितनी देर के लिए बोले, 10 मिनट 10 मिनट सुबह शाम रोज करना है। और 10 मिनट सुबह शाम गुरुजी ने मिनिमम बताया कि इतना तो करना ही है। तुम्हें बीच में टाइम मिल गया दिन में 10 मिनट, कहीं भी खाली जगह बैठे हो ऐसे तो 10 मिनट कर लिए। जब पढ़ने के लिए बैठे 2 मिनट कर लिए। जब थोड़ी थकान महसूस हुई, जब थोड़ी सी कोई चिंता महसूस हुई, किसी तरह की दिक्कत, प्रेशर, दिमाग पे भारीपन लग रहा है, कर लिया आनापान, मन हल्का हो जाएगा, फिर पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते थक गया मन, फिर से हम कर लिए। तो 2 मिनट 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जब जब जरूरत पड़े तब कर लेंगे। जब कोई मुश्किल परिस्थिति है, कोई सवाल सोल्व नहीं हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा मन इधर उधर हो रहा है, कर लिए 2 मिनट, तो जीवन में उतरने लगेगा। और सबसे बड़ी अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि साधना पटना से सीख करके आए, अब यहां करोगे और अपने में परिवर्तन ले आओगे, तब जाकर के क्या होगा कि लोग देखेंगे तो अपने भी बच्चों को भेजेंगे, तुम्हारे दोस्त लोग देखेंगे कि इसने ऐसी परिवर्तन हो गया, ये पढ़ने में अच्छी हो गई, चाहे इसका ऐसा ये दिक्कत था ये ठीक हो गया। जैसे इसमें से अधिकतर बच्चों को एक तो प्रॉब्लम खत्म था, जाते समय कितने लोग उल्टी किए थे ना, कितने लोग किए थे, 4-5 लोग किए थे। आते समय एक नहीं, एक हुआ था सृष्टि को थोड़ा बहुत, और सृष्टि का भी वो अपना गलती से हुआ था, ठीक है। सृष्टि कुछ बातें नहीं समझी, नहीं मानी, इसलिए हुआ था। तो क्या हुआ, एक दिन में देखो परिवर्तन कितना हो गया। अच्छा, इधर से खाली पेट गए थे तब उल्टी हुआ था, अब उधर से आते वक्त खाना खा करके 10 मिनट बाद गाड़ी में सब चढ़े थे, 10 से 15 मिनट। अब खाना भी तुम्हें जबरदस्ती दे कर खिलाया गया, थोड़ा थोड़ा दे कर खिलाया गया था ना, उसके बाद भी उल्टी नहीं हुआ। क्यों? मन के कमजोरी से ये सारी चीजें होते हैं। तुम्हारा मन 3 दिन में साधना करने के बाद शांत हो गया, मन स्ट्रोंग हो गया। अब उस गाड़ी में बैठने से जो तुम्हें दिक्कत होती थी, उस परेशानी से तुम बाहर निकल गए, तो नहीं हो रहा था उल्टी। ऐसे ही हर तरफ से आप समाज को आगे बढ़ाना, तुम लोग चले गए, तुम लोग अच्छा काम करोगे तब ना आगे जाके बच्चे और जाएंगे। लोगों के लिए आइडियल बनो, आदर्श बनो, तब जाकर के
आगे और बच्चे काम करेंगे इस पे, और बच्चों के साथ काम करने के लिए तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा। तुम खाली कहोगे कि चलो पटना करके आ जाओ, सीख जाओ, तो लोग तुमसे पूछेंगे ना पटना करने के बाद तुम्हें क्या लाभ हुआ है। अब वो लाभ पूछेंगे तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, तुम्हें दिखाना, करके दिखाना। देखो उत्तर क्या होते हैं, ज्यादा हम अगर शब्दों में याद करके अगर एक्शन में दे, मतलब काम करके दे, तो ज्यादा अच्छा होता है। काम करोगे लोग, समाज देखेगा, बदलाव होगा, अपने लोग जाएंगे। तो बस मैं यही तुम लोगों से कहना चाह रहा था अभी कि आप ये चीजें किए हो लोग, इसको जीवन में रोज रोज कुछ भी हो जाए, जैसे एक टाइम खाना नहीं खाते वैसे बेचैनी हो जाती है, वैसे ही एक टाइम साधना नहीं करेंगे तो बेचैनी होनी चाहिए। साधना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, साधना करेंगे दृढ़ संकल्प के साथ। अगर तुम 6 महीने साल भर कर दिए, देखोगे बहुत चीजें उपलब्ध हो गया तुम्हारे पास, माइंड बहुत स्ट्रांग हो गया। और माइंड स्ट्रांग हो गया तो बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, बहुत बदलाव आ जाएगा। ये जो पढ़ाई तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं रह जाएगा, मेहनत इतनी ज्यादा जो कर करके अभी बच्चे परेशान हो रहे हैं, अगर मन शांत हो जाए तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत कम मेहनत में बहुत सारा काम कर सकते हो। मन शांत रहे तब, मन की एबिलिटी को समझोगे तब, मन की एबिलिटी को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास असीम क्षमताएं हैं। अगर मन को शांत रखोगे तब, और मन शांत नहीं रहेगा तो कैसे होगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ये जो विद्या है, पहले तो अपने जीवन को ठीक करेंगे, फिर इसी विद्या के जरिए अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को अच्छा काम करके दिखाएंगे, फिर उनको भी ले जाएंगे। हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, माता पिता को भी ले जाएंगे। ऐसे करके समाज सुधरेगा। और ये बात सबको अब मालूम चल गया होगा कि आनापान एक ऐसा विद्या है जिससे हम समाज में शांति ला सकते हैं। ये जो इतनी कोलाहल की जिंदगी लोग जी रहे हैं, इससे तो शांत हो सकते हैं सब लोग। तो बस यही मेरा कहना था कि इसे जीवन में उतारो और लोगों के लिए रास्ता बनाओ, ताकि और बच्चे जा सके, माता पिता जा सके, समाज के और लोग जा सके। यही तुमसे उम्मीद भी है और यही आशा की जाती है। और हम लोग जो भी यहाँ टीचर है, निरंतर तुम लोगों के साथ काम करने के लिए, तुम्हें सहायता करने के लिए हम लोग यहाँ पे तैयार हैं। हर एक संडे को क्लास में यहाँ पे जो होता है 1 घंटे की, यहाँ इस हॉल में ये हर एक संडे को होगा 8 से 9 तक। तो ये होगा। और अब तक योग की क्लास में भी आना है आपको। योग की क्लास करोगे, उसके बाद हल्का सा कोई नाश्ता दिया जाएगा, उसके आधा घंटा की ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फिर ये करके फिर जाओगे लोग। तो ये 2 काम तुम लोगों को हर संडे को जो मतलब करना शुरू कर लेना है। अब बाकी घर पे रोज 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को रोज करना ही करना है। और उससे ज्यादा टाइम मिल जाए तो भी करना है। तो बस यही मुझे कहना था, और बड़ी दृढ़ता से इस काम को कर लो।